खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे काल सर्प योग में वृद्धि एवं क्षीण कारक योग। मतलब काल सर्प योग कब बनता है और कब उसमें और वृद्धि हो जाती है कुछ ग्रहों के संयोग से, और कब काल सर्प योग क्षीण कारक हो जाता है, इस बारे में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं काल सर्प योग किसे कहते हैं। जब किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सातों ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक आ जाते हैं, तब काल सर्प योग बनता है कुंडली में। और एक कुंडली में राहु और केतु के बीच में, अर्थात यदि राहु कुंडली के प्रथम भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो, उसके मध्य में 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनके मध्य में सातों ग्रह आ जाते हैं। अथवा इस तरफ 12, 11, 10, 9, 8, 7 इधर भी अगर सातों ग्रह हो जाते हैं या इधर हो जाते हैं, यानी राहु और केतु के एक तरफ सातों ग्रह जब होते हैं, तब काल सर्प नामक योग बनता है। ये कितने प्रकार का होता है काल सर्प योग? इस शास्त्रों में इसको जो है 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है अनंत नामक काल सर्प योग। तब बनता है जब कुंडली के प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु हो। दूसरा है कुलिक नामक काल सर्प योग, जब द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु हो। तीसरा है वासुकी नामक काल सर्प योग, जब तृतीय भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो। चौथा है शंखपाल नामक काल सर्प योग, जब कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु हो। इसके बाद पद्म नामक काल सर्प योग बनता है जब कुंडली के पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु हो। महापद्म नामक काल सर्प योग बनता है जब कुंडली के षष्ठम भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु हो। कर्कोटक नामक काल सर्प योग बनता है जब कुंडली के सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु हो। तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है जब कुंडली के अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु हो। शंखचूड़ नामक काल सर्प योग बनता है जब कुंडली के नवम भाव में राहु और तृतीय भाव में केतु हो। घातक नामक काल सर्प योग बनता है जब कुंडली के दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु हो। विषधर नामक काल सर्प योग बनता है जब कुंडली के एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में केतु हो। और द्वादश भाव में राहु तथा षष्ठम भाव में केतु हो तो शेष नाग नामक काल सर्प योग बनता है। राहु भरणी नक्षत्र का स्वामी कहा गया है और केतु जो है अश्लेषा नक्षत्र का। राहु के देवता हैं यमराज और केतु के देवता हैं सर्प। यानी एक तरफ यमराज और दूसरी तरफ केतु, इनके बीचों में जब सातों ग्रह आ जाते हैं तो विविध प्रकार के जो 12 प्रकार के काल सर्प योग बताए गए हैं, ऐसा योग कुंडली में बनता है। कहा गया है काल सर्प योग प्रभाव के कारण मनुष्य के प्रत्येक कार्य में विघ्न, बाधाएं तथा आर्थिक उन्नति में बाधाएं रहती हैं। मुख्यतया इस योग के प्रभाव स्वरूप मनुष्य अपनी
योग्यताओं एवं शक्तियों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पाता अथवा सब सुख संपन्न होते हुए भी मानसिक तनाव एवं असंतोष बना रहता है तथा अज्ञात भय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त रहती है। काल सर्पयोग के कारण कहा गया है इस काल सर्पयोग तो ऐसे ही घातक कहा ही गया है, लेकिन इसमें वृद्धि तब और हो जाती है जब राहु के साथ सूर्य अथवा चंद्रमा युति बनाते हो, संबंध बनाते हो। ऐसा समझ लीजिए राहु के साथ सूर्य, जिस घर में राहु है वहां पर सूर्य विद्यमान हो अथवा चंद्रमा विद्यमान हो तो उसे ग्रहण योग कहते हैं। या राहु जिस स्थान पर है वहां से 5वें 7वें या 9वें भाव में सूर्य या चंद्रमा की स्थिति हो तब भी ग्रहण योग कहा गया है, क्योंकि राहु की दृष्टि जहाँ पर राहु होता है वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम इन भावों पर पूर्ण दृष्टि होती है। और अंगारक योग, जब राहु और मंगल की युति होती है तो उसे अंगारक योग कहते हैं। उसमें काल सर्प योग का प्रभाव में और वृद्धि हो जाती है। जिस भाव में राहु हो वहाँ पर मंगल की भी स्थिति हो अथवा राहु से सप्तम भाव में या चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में मंगल विद्यमान होता है तो मंगल की जो है चौथी, 7वीं और 8वीं पूर्ण दृष्टि कही गई है। तो इस युति के कारण भी काल सर्प योग में और वृद्धि हो जाती है। और आगे कहा गया है बुध और राहु का जब योग बनता हो कुंडली में तो उसे जड़त्व योग कहते हैं। जब राहु के साथ में बुध विद्यमान हो अथवा राहु से 5वें 7वें अथवा 9वें घर में बुध की स्थिति हो तो काल सर्प योग में और वृद्धि हो जाती है जड़त्व योग होने के कारण। और आगे कहा गया है चंडाल योग, जब गुरु के साथ कुंडली में राहु स्थित हो, यानी जिस स्थान पर राहु हो उसके साथ में गुरु अथवा राहु से 5, 7, 9 इन स्थानों पर यदि गुरु की स्थिति है तो गुरु भी जहाँ पर होता है वहाँ से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है तथा राहु की भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। और आगे कहा गया है शुक्र और राहु ग्रह की यदि युति होती है तो उसे अभोक्तक योग कहते हैं। जहाँ पर राहु हो वहाँ से 5, 7, 9 इन घरों में यदि शुक्र स्थित है तो अभोक्तक योग कहते हैं उसे। उसमें काल सर्प योग की और वृद्धि हो जाती है। जिस घर में राहु और शनि एक साथ स्थित हों अथवा राहु से 5वें 7वें या 9वें घर में शनि की स्थिति हो तो उसे नंदी योग कहते हैं। नंदी योग में भी काल सर्प योग की वृद्धि और बढ़ जाती है। ये ग्रहण योग, अंगारक योग, जड़त्व योग, चंडाल योग, अभोक्तक योग और नंदी योग, इस प्रकार से सातों ग्रहों का अलग अलग सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि यानी 7 तरह के योग जो बताए गए हैं। यदि किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में काल सर्प योग विद्यमान है उसके बाद ये योग बनते हैं सातों तो उसमें और वृद्धि हो जाती है। और आगे कहा गया है कुछ परिस्थितियों में काल सर्प योग का प्रभाव क्षीण हुआ माना जाता है। कब?
जब केंद्र या त्रिकोण में सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र या शनि में से कोई ग्रह स्वगृही या उच्च स्थिति में हो, या केंद्र में लक्ष्मी योग हो। लक्ष्मी योग अर्थात चंद्रमा के साथ मंगल विद्यमान हो, या चंद्रमा और मंगल की युति बनती हो, तो मंगल की दृष्टि 4, 7, 8, यानी मंगल जिस कुंडली के जिस भाव में रहेगा वहां से चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। चंद्रमा भी जहाँ पर रहेगा वहाँ से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो इन योगों के आधार पर जब चंद्रमा और मंगल की युति होती हो तो लक्ष्मी योग बनता है। तो केंद्र 1, 4, 7, 10 इन भाव को केंद्र भाव बोला जाता है कुंडली में। यहाँ पर लक्ष्मी योग हो अथवा सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र या शनि में से कोई ग्रह स्वगृही या उच्च स्थिति में हो, केंद्र में लक्ष्मी योग हो, और यदि बुध, शनि, मंगल, गुरु आदि केंद्र स्थानों में स्वराशि या उच्च राशिस्थ होने से पंच महापुरुष योग में से एक या अधिक योगों का उदय हो रहा हो तो भी काल सर्प योग के अनिष्ट प्रभाव में कमी होगी। पंच महापुरुष योग कौन कौन से हैं? पहला है रुचक। रुचक जब मंगल जो है अपनी स्वराशि, मंगल की राशि है पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक, इस राशि में यानी जहाँ पर 1 का अंक लिखा हो वहाँ पे मंगल हो, अथवा जहाँ पे 8 का अंक लिखा हो वहाँ पे मंगल हो, लेकिन केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 इन भावों में, अथवा मंगल जो है अपनी उच्च राशि में हो। मंगल की 10वीं राशि मकर उच्च राशि है और 28 डिग्री तक यदि मंगल होता है वहाँ पर तो परम उच्च कहा गया है। भद्र योग तब बनता है जब बुध अपनी स्वराशि यानी जहाँ पर कुंडली में 3 का अंक लिखा हो मिथुन और 6 का अंक लिखा हो। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो परंतु शर्त यह है कि वो केंद्र में ही होना चाहिए और बुध अपनी उच्च राशि कन्या में स्थित हो, अथवा 15 डिग्री तक जो है बुध कन्या राशि में परम उच्च कहा गया है, तब भद्र योग बनता है। यदि ऐसा योग बन रहा हो, रुचक योग या भद्र योग बन रहा है कुंडली में, केंद्र में स्थित है, तो वहाँ पे काल सर्प योग जो है उसके प्रभाव में कमी होती है। और आगे कहा गया है हंस योग। हंस योग कुंडली में तब बनता है जब गुरु अपनी स्वराशि में हो। गुरु की 2 राशियां हैं धनु और मीन, यानी 9 का अंक कुंडली में इन चारों स्थानों में कहीं पर भी 9 का अंक अथवा 12 का अंक लिखा हो, उसमें गुरु विद्यमान हो और गुरु की जो है उच्च राशि कर्क कही गई है। कर्क राशि यदि 4 का अंक भी लिखा हो केंद्र में और वहाँ पर गुरु स्थित हो तो हंस योग बनता है। ऐसी स्थिति में भी काल सर्प योग जो है क्षीण हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। चौथा योग बताया गया है पंच महापुरुष योगों में से मालव्य योग। ये योग तब बनता है जब शुक्र अपनी स्वराशि, शुक्र की भी 2 राशियां हैं, दूसरी राशि वृषभ और 7वीं राशि तुला, जहाँ पर 2 का अंक अथवा 7 का अंक लिखा हो केंद्र भाव में और वहाँ पे शुक्र की स्थिति हो, अथवा शुक्र
अपनी उच्च राशि में हो, उच्चस्थ हो, यानी शुक्र की उच्चस्थ राशि जो है 12वीं राशि मीन कही गई है, 12 का भी अंक लिखा हो और वहां पर शुक्र उच्चस्थ हो और परम उच्च जो है 27 डिग्री तक कहा गया है। शुक्र यदि मीन राशि में स्थित हो तो वहां पर भी काल सर्प योग जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है। पंच महापुरुष योगों में से 5वां योग है शशक योग। ये योग तब बनता है कुंडली में जब शनि अपनी राशि में हो, केंद्र में। ये काल सर्प योग की बात हो रही है। तो केंद्र में जब शनि जो है अपनी राशि में हो, मकर अथवा कुंभ राशि, जहां पर 10 का अंक लिखा हो अथवा 11 का अंक लिखा हो, वो मकर और कुंभ राशि हो जाएगी। और वहां पर शनि विद्यमान हो, या तो 10 के अंक में या तो 11 के अंश में, अथवा शनि की जो है उच्च राशि तुला कही गई है, जहां पर 7 का भी अंक लिखा हो, तुला राशि, वहां पर शनि होना चाहिए। और शनि 20 डिग्री तक परम उच्च कहा गया है। जब ऐसा योग बनता हो तब भी काल सर्प योग क्षीण हो जाता है, अर्थात उसका प्रभाव कम हो जाता है। रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शशक योग, इन 5 महापुरुष योगों में से यदि केंद्र में कोई भी एक योग बन रहा हो तो वहां पर काल सर्प योग में जो है क्षीणता होगी, यानी उसके प्रभाव में कमी होगी। और अधिक अगर जानकारी चाहिए काल सर्प योग के बारे में तो हमारा वीडियो क्रमांक 24 अर्थात 24 नंबर देखेंगे तो उसमें भी जो है काल सर्प योग संबंधित उपाय भी बताए गए हैं। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए इसमें जो है उपाय नहीं बताएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में काल सर्प योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे और ग्रहों की स्वगृही या उच्च स्थिति के बारे में जानकारी। अगर क्रम से हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो पता ही होगा, जो लोग नए आए हैं वे वीडियो क्रमांक 67 अर्थात 67 नंबर देखेंगे तो वहाँ पर ग्रहों, कौन से ग्रह जो 9 ग्रह बताए गए हैं उनकी स्थिति उच्चस्थ कब होती है, स्वगृही कब होती है, ये सब जो है उसके बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टो शांतिर्भवतु।